राजधानी देहरादून में विगत दिनों हुई सड़क दुर्घटना में 6 छात्रों की मौत के बाद प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि जितने भी सीसीटीवी फुटेज देखे गए उन सभी में कहीं पर भी ओवर स्पीड नजर नहीं आई। हालांकि उन्होंने यह भी माना है कि आखिरी के 5 से 700 मीटर की दूरी में गाड़ी काफी तेज रही। उन्होंने यह भी कहा कि परिजनों से बातचीत के बाद यह लग रहा है कि बच्चों ने पार्टी जरूर की, पर अधिक ड्रिंक को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। उन्होंने कहा कि घायल छात्र के जल्द स्वस्थ होने के बाद पूछताछ के जरिए ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा। एसएसपी ने सभी परिजनों और बच्चों से अपील की है कि ओवर स्पीड से बचें। उन्होंने कहा कि निर्धारित मानक के तहत ही सभी लोगों को ड्राइविंग करनी चाहिए। इसके साथ ही साथ ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर भी देहरादून के पुलिस कप्तान ने लोगों को आगाह किया है। देहरादून के एसएसपी ने यह भी कहा कि बच्चों के पेरेंट्स ने पुलिस से मौखिक रूप से ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की बात कही जो सोशल मीडिया में अफवाह फैला रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि पेरेंट्स ने कहा है कि कुछ लोग सोशल मीडिया में कुछ फुटेज डाल रहे हैं और बता रहे हैं कि वह उसी दिन का है। उन्होंने कहा कि जब तक घायल छात्र ठीक नहीं हो जाता तब तक स्थिति पूरी तरफ से साफ नहीं हो जाएगी। आप संभाल रहे हैं क्योंकि कई जगह ये बातें फ्लोट हो रही हैं कि ब्रेक के नीचे या बॉटल जो है फंस गई थी। देखिए नेचुरली जो निरीक्षण किया गया था, चूँकि गाड़ी काफ़ी डैमेज थी, लेकिन जो भी एक देखने में आया कि जहाँ ब्रेक्स होते हैं वहाँ पर एक पानी की बोतल थी। वो घटना एक्सीडेंट के बाद वहाँ गिर के फंसी कि या पहले कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि गाड़ी चलते में हो। ये बहुत सारी थ्योरीज हैं जो एक्चुअली टेक्निकल मायने में क्लियर नहीं हो सकती, लेकिन जिस तरह कहीं वो हम ब्रेक लगाने पर गाड़ी जैसे स्किड होती है, कोई ब्रेक के मार्क्स लगते हैं, वो सड़क पर नहीं पाए गए निरीक्षण में। तो ऐसा लगता है कि कहीं ब्रेक्स यूज़ नहीं हो पाए या क्या कारण रहा। तो बेसिकली ये सारी थ्योरीज हैं, लेकिन अभी जो हमारी मेन प्रायोरिटी है कि कैसे भी विक्टिम हमारा ठीक हो जाए, जिससे कि हम बहुत सारी चीज़ों की जानकारी होगी और जो जानकारी होगी उसको ऑफिशियली हम शेयर भी करेंगे, जिससे कि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं पर भी रोक लगे, या कोई अगर त्रुटि ड्राइवर के द्वारा हो पाई या नहीं देख पाए वो गाड़ी को, या क्या परिस्थितियाँ रहीं। चूँकि इस संबंध में जो मुझे लगता है विक्टिम है जो अभी अस्पताल में अभी जो इलाजरत है, उसके होश में आने के बाद, जो नॉर्मल होने के बाद सभी चीज़ों पर मुझे लगता है कि चीज़ें स्पष्ट हो पाएंगी। सर की तफ्तीश में तक क्या है? देखिए ये सारी स्टोरी इसलिए है कि चूंकि एक दो हमें आई विटनेस ऐसे मिले जो उस घटना से पहले वहाँ पर गार्ड की ड्यूटी कर रहे थे, या एक दो लोग ऐसे भी थे जो वहाँ रास्ते में जा रहे थे। इस तरह की बात किसी के द्वारा नहीं बताई गई, और जिस तरह से एक्सीडेंट का निरीक्षण किया गया, गाड़ी का निरीक्षण किया गया, वो लग रहा है कि कहीं ना कहीं वो जो ट्रॉले के जो साइड में जो लगा है उससे इंजरीज आई हैं। और सनरूफ के बाहर निकलने का चूँकि कोई भी ऐसा फुटेज हमें नहीं मिला जहाँ ये बच्चे कोई अपना बाहर सर निकाला हो या कोई सनरूफ के बाहर खड़े हो, नहीं तो नेचुरल सी बात है और जगह भी वो फुटेज में ऐसा दिख जाते हैं। सेकंड चीज़ जो इसमें आ रही है कि एक कोई पार्टी का वीडियो भी जो वायरल कर रहे हैं, जिसमें परिवारजनों ने बताया कि इस तरह के जो पर्सनल वीडियोस होते हैं जो घर में फ्रेंड्स या साथ में बनाते हैं, और ये कहना कि कोई वो इसी पार्टी के थे, इसमें भी कोई पुष्टि नहीं है। और बेसिकली इस एक्सीडेंट के बारे में जिस तरह के अलग अलग थ्योरीज आ रही है, एक थ्योरी ये भी आई कि कोई रेस चल रही थी। चूँकि कोई रेस चल रही होती है अगर दो गाड़ियों के बीच में, जिस तरह ट्रक से एक्सीडेंट हुआ है, तो नेचुरल सी बात है उस ट्रक में उस गाड़ी भी कहीं ना कहीं लगती है या डैमेज होती है। और इस तरह की बात, चूँकि फुटेजेस हमारे पास जितनी अवेलेबल हैं उसमें कोई रेस लगाने की बात भी नहीं आई है। तो मैं सभी से अपील भी करता हूं कि जो चीज़ें हैं उसकी पुष्टि कर लें। साथ ही साथ ये भी ध्यान रखें कि ऐसे वीडियोस जिस तरह के आप प्रसार कर रहे हैं या कोई स्टोरी है, उसमें पूरे परिवारजन की संवेदनाएं भी जुड़ी रहती हैं, उनके दोस्त मित्र परिजन सभी लोग उससे जुड़े रहते हैं। तो ऐसी कोई गलत न्यूज़ ना चलाएं। जैसे एक न्यूज़ अभी किसी पोर्टल या कहीं न्यूज़ पर चल गई जिसमें 7th विक्टिम को भी बताया गया कि डेथ हो गई है, और ऐसे से क्या होता है कि हज़ारों फ़ोन पहुँचने लगते हैं परिजनों के पास और वो विचलित और परेशान होते हैं। तो कोई भी चीज़ हो उसको ऑफिशियली एक बार वेरीफाई जरूर कर लें, ये मेरा सभी से आग्रह है। सर इसमें ये भी घटना निकल के आ रही है कि गाड़ियों की रेस लग रही थी, तमाम तरह की चीज़ें निकल के आ रही हैं। अभी तक आपके पास क्या अपडेट है? हाँ देखिए, जो ये दर्दनाक हादसा हुआ था जिसमें 6 बच्चियों की डेथ हो गई थी, उसमें एक अभी क्रिटिकली इंजर्ड इलाजरत है वहाँ पर, और अभी उससे इसलिए बात नहीं हो पाई है कि घटनाक्रम क्या रहा, क्योंकि वो अभी भी बोलने की स्थिति में नहीं, उसका इलाज चल रहा है। लेकिन अभी तक जो भी पुलिस ने RTO द्वारा जो भी हमारा टेक्निकल माना गाड़ी का हुआ हो, चाहे जो भी हमें रेलेवेंट CCTV फुटेज मिली है, इसमें अभी तक यही क्लियर हो पाया, जिसमें पेरेंट्स से भी बात हुई है कि जो भी जगह पर हमने स्पॉट करी गाड़ी, वहाँ पर नॉर्मल स्पीड में गाड़ी को देखा गया। तो अगर ये कहीं से जो भ्रांति चल रही है कि कहीं बहुत हैविली ड्रिंक करके या ऐसे कोई गाड़ी चला रहे थे, रैश ड्राइविंग चल रही थी शहर के अंदर, तो अगर ऐसा होता तो CCTV कवरेज में भी आता, और नेचुरल सी बात है उसकी शिकायत 112 पर भी लोग कर देते हैं, कभी ऐसी चीज़ देखते हैं। तो उसको भी हमने वेरीफाई किया डेटा से कि ऐसी कोई बात शहर में उस दौरान किसी ने शिकायत करी उस गाड़ी को लेकर, या पुलिसकर्मियों ने स्पॉट किया हो, या कहीं CCTV कवरेज में इस तरह का उसका रैश ड्राइविंग करते आया हो। किन परिस्थितियों में गाड़ी जो एक्सीडेंट स्पॉट है उससे करीब 500
700 मीटर पहले तक नॉर्मल स्पीड में थी, इसके बाद कैसे वो किन परिस्थितियों में उसकी स्पीड तेज़ हुई इतनी कि जिससे एक्सीडेंट हुआ, ये अभी चूँकि मुझे लगता है कि जो घायल बच्चा है उसके होश में आने के बाद शायद इन परिस्थितियों पर भी पता चल पाए कि क्या कारण रहा होगा। साथ ही साथ कुछ ऐसे वीडियोज़ भी चल रहे हैं, जैसे आपने देखा होगा एक्सीडेंट साइट पर कुछ लोगों ने ऐसे वीडियोज़ बनाए थे जो बहुत ही दर्दनाक थे, और ख़ासकर जो एक्सीडेंट साइट पर जिस तरह से बॉडी का पड़े रहना, जो क्रिटिकल मतलब बॉडी कहीं धड़ अलग होना, या इस तरह के ऐसे वीडियोस लोग चला रहे थे, वो कहीं से भी एक्सेप्टेड नहीं है और मॉरली एथिकली भी गलत है। क्योंकि इसमें जो विक्टिम के परिवारजन हैं, इनके द्वारा भी मुझे बताया गया है पर्सनली कि इसमें इस तरह के वीडियो चल रहे हैं, इसको रुकवाया जाए, जिससे मानसिक रूप से बहुत परेशान और विचलित हो रहे हैं जो भी उनके जानने वाले परिजन हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। साथ ही साथ आम जन में भी जिनको वीडियो शेयर किया जा रहा है, तो उसको ब्लर्ड कर लेना चाहिए। एथिकली भी होता है कि ऐसे जो बस ऐसे कोई सीन होते हैं उसको ब्लर्ड कर लें और कोशिश करें ऐसे वीडियोस को प्रसारित करने से बचें। सर साथ ही साथ हाँ सर एक